नमस्कार दोस्तों, मैं काजल राजकुमार इस वक्त मौजूद हूँ नगीना शहर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही चरण में चुनाव है। 15 दिन मात्र शेष बचे हैं चुनाव को लेकर। हर गली हर नुक्कड़ पर आपको चुनाव की चर्चाएं देखने को मिल जाएंगी। तो उसी बीच हम आए हैं नगीना लोकसभा का हाल जानने कि क्या रुझान है यहाँ की जनता का, क्या विचार इन्होंने बना लिया है अपना चुनाव को लेकर। नमस्कार भैया जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है मेरा। तो काशिफ साहब, ये बताइए कि चुनाव को लेकर आपके शहर में कैसा माहौल बना हुआ है? चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां हैं। ईद के बाद चुनाव यहाँ पर शुरू होगा। अभी जो रुझान है यहाँ का चुनाव का, 3 पार्टी यहाँ लड़ रही है, बीजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद, बसपा और समाजवादी पार्टी। तीनों में त्रिकोणीय मुकाबला है अभी तो। फिलहाल ईद के बाद पता चलेगा कि कौन आगे है। ईद के बाद पता चलेगा। समर्थन की अगर हम लोग बात करें तो किसको समर्थन देना आप या यहाँ की जनता पसंद करे? हमारे यहाँ समर्थन ये समाजवादी की सीट है। यहाँ के विधायक मनोज पारस जी हैं, वो तो ज्यादातर लोग समाजवादी के ही चाहने वाले हैं। यहाँ पर इन्हीं की तरफ जाए, ज्यादातर समाजवादी की तरफ जाएंगे। अभी पीछे जामा मस्जिद पर चंद्रशेखर आजाद जी मिलने आए हैं लोगों से, तो वहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का उनके बारे में। शेखर एक राष्ट्रीय लीडर है और यहाँ से लड़ रहे हैं, तो लोग उन्हें देखने के लिए इच्छुक है। और ये जो सीट है नगीना सीट समाजवादी की मानी जाती है और समाजवादी का गढ़ भी है। और यहाँ से 3 बार विधायक मनोज पारस हैं और मनोज कुमार जज यहाँ से जीतेंगे लगभग। जैसे कि आपने कहा कि समाजवादी का गढ़ है ये जो सीट है, पिछले जो सांसद यहाँ के रहे हैं उनसे जनता यहाँ की काफी नाराज लग रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैडम, गठबंधन था ना उस टाइम बसपा का और सपा का, इसलिए जीत गए थे वो। नहीं तो उनका कोई जीतने का हालात नहीं, इसलिए छोड़ के चले गए चंदोसी। तो भैया बोल रहे हैं कि चुनाव का जो रुझान है असल में ईद के बाद देखने को मिलेगा। तो अंकल जी से बात करते हैं यहाँ पर। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद। तो अतीक साहब, ये बताइए कि चुनाव को लेकर आपके यहाँ पर कैसा माहौल है? तो चंद्रशेखर का रुझान है नगीने में पूरे में। चंद्रशेखर का? हाँ, चंद्रशेखर को देंगे। समर्थन उन्हीं को रहेगा? हमारा समर्थन उन्हीं को है, पूरे मोहल्ले का। सपा और बसपा के बारे में क्या कहेंगे आप? हम उनसे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, कारण बताइए। उन्होंने कोई काम नहीं किया उनके सांसदों ने आज तक। लेकिन ये जो सीट है ये तो सपा की सीट मानी जाती है। सपा का कुछ नहीं है, सपा की दरिये थोड़े बिछाते रहेंगे सारी उम्र। सपा की दरिये नहीं बिछाने के, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं हम। अंकल जी कह रहे हैं सारी उम्र सपा की सीटें नहीं बिछाएंगे, आपका क्या कहना है इस पर? मैं आगरा से हूँ, MS निमेश। यहाँ जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा में जो दलित और मुस्लिम का वोट है और जो मुस्लिम कास्ट 70% होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 70% पूरा वोट चंद्रशेखर भाई केतली के लिए इस लोकसभा में 05 नगीना लोकसभा में जाएगा। इतना विश्वास है आपको? इतना विश्वास इसलिए है कि हम यहाँ 2 महीने से कन्वेंसिंग कर रहे हैं, पिछले से जनवरी से ही लगे हुए हैं। और अभी भी आगरा से आए हुए, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटावा से सारे कार्यकर्ता यहाँ पड़े हुए हैं और सारे गांव यहाँ घूमे हैं। 400 एक विधानसभा गांव सारे जो कन्वेंसिंग किया उससे पता चला है, सर्वे भी किया है, रिव्यू है, हमारी रिपोर्ट है, उससे पता चलता है। इंटेलेक्चुअल क्लास ये बताता है यहाँ मुस्लिम का वोट और दलितों का वोट, और यहाँ तक अभी कुछ पता चला कि सैनियों का वोट और कुम्हारों का वोट और वाल्मीकियों का वोट भी मिल रहा है। पहले नहीं मिला, ये मानते हैं। पहले सबसे बहुत पहले रहा था भाजपा का MP, उसके बाद रहा सपा का MP, उसके बाद रहा बसपा का MP। पिछला MP बसपा का था। लेकिन बसपा की स्थिति क्या है, हम लोग भी बसपा के थे, लेकिन मायावती जी का जो ग्राफ डाउन हुआ है, 12 के बाद 14 में 0, 17 में MLA 16 और 19 में MP, उसके साथ में अलायंस था। इसलिए तो जैसा कि जब से नगीना सीट अलग हुई है बिजनौर से, तब से एक बार सबके सांसद रहे हैं, एक बार भाजपा के रहे हैं, एक बार सपा के और एक बार बसपा के। तो इस बार का मुकाबला काफी टक्कर में रहेगा कि इस बार किसकी पार्टी कौन सा सांसद आता है, किसका आता है, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा नाम हरिशंकर भारती है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। और जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, मुस्लिम भाइयों का इतना प्यार देख करके हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है और हमें बड़ी इतनी खुशी हो रही है कि हम जहाँ कहीं भी बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पर मुस्लिम का और मतलब दलितों का, और यहाँ पर जिन क्षेत्रों में हम अब तक गए हैं वहाँ पर हमें किसी ने भी निराश नहीं किया है। और उनका जो इनको जिताने के लिए, चंद्रशेखर भाई को जिताने के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा वो ईद के बाद में ये करेंगे। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, सब लोग एकजुटता होकर समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे।